नमस्कार साथियों। तो आज बात करते हैं राजस्थान में प्री बीएड जो एक परीक्षा लगती है, प्रवेश परीक्षा पीटीईटी 2023। तो उसमें क्या है, एक हमारे लगता है टॉपिक है शिक्षण अभिवर्ती वाला। तो जो उसके मॉडल पेपर हैं, तो मैंने उसके कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। देखो लगभग यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, यही आने हैं। तो इसके क्वेश्चनों की हमें बात करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्र धनवान होते हैं, छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि निर्देशन कार्यालय विद्यालय भवन के मध्य भाग में स्थित होना चाहिए, कार्यालय बड़ा होना चाहिए, कार्यालय के कर्मचारियों की अपनी कुर्सियां होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कार्यालय के कर्मचारियों की अपनी कुर्सियां होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो धार्मिक कार्यों में रुचि लेता रहे, अच्छे भाषण देने वाला हो, अपने नैतिक दायित्वों को समझने वाला हो, तथा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा धन कमाने वाला हो। तो अच्छा अध्यापक वह है जो अपने नैतिक दायित्वों को समझने वाला हो। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, यदि छात्र चिकित्सा व्यवसाय को अपनाता है तो इसका ठोस कारण क्या होना चाहिए? मतलब ठोस कारण होता है अपेक्षित क्षमताएं, पैतृक व्यवसाय, प्रतियोगियों में सफलता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपेक्षित क्षमताएं, फर्स्ट ऑप्शन। यह ठोस कारण होता है किसी छात्र का चिकित्सा व्यवसाय को अपनाने का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वेतन चाहे कितना ही कम हो, शिक्षक जब तक नौकरी में है उसे अपना कार्य पूरी लगन मेहनत से करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो यह सही है कि वेतन कितना ही मिले, शिक्षक को जब तक नौकरी करे ना अपना कार्य पूरी लगन मेहनत से करना चाहिए। नीचे वाले तीनों ऑप्शन जो इसके पूर्णतः सही नहीं है। अब आप अपना शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से करते हैं, फिर भी आपके शिक्षक साथी आपसे चिढ़ते हैं। मतलब जब आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, बाकी टीचर अपना 100% नहीं दे रहे, तो आपसे चिढ़ते हैं कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो। तो इस जो आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा होगा? आप उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, उन्हें समझाएंगे कि वो भी अपना 100% दे। अगला प्रश्न है, यदि कोई अध्यापक स्टाफ मीटिंग में व्यवधान डालता है तो मैं चुप रहूंगा, उसे ऐसा न करने के लिए मनाने का प्रयास करूंगा, उसका उग्र विरोध रूप से विरोध करूंगा, या प्रधानाध्यापक से उसे मीटिंग में से निकालने का निवेदन करूंगा। उसे ऐसा न करने के लिए मनाने का प्रयास करूंगा। ये सेकेंड ऑप्शन इसका पूर्णतया सही आंसर हो जाएगा, जिसके आपको 3 नंबर मिलने वाले। ठीक है, लेखन के रूप में आपके पास पाठकों के पत्र आते हैं, तो आप क्या करेंगे? पत्रों को पढ़ेंगे, उत्तर नहीं देंगे, या उत्तर देंगे? फोर्थ ऑप्शन है इसका, पुस्तक के विषय में सुझावों का स्वागत करेंगे। जो भी आपने पुस्तक लिखते हो, आपके उसके विषय में जो सुझाव आते हैं आप उनका स्वागत करेंगे। ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभिभावकों में विद्यालय में मिलने के नियम समय पर अध्यापक के रूप में आपका दृष्टिकोण होगा। विद्यालय में मिलने के नियम समय पर अध्यापक के रूप में आपका क्या दृष्टिकोण होगा? देखो सभी संबंधित अभिभावकों से आपको मिलना होगा, ठीक है, उनसे जो भी उनकी दिक्कत है एक विद्यार्थी से लेकर उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों के विचारों को सुने तथा उन्हें आवश्यक व उपयुक्त महत्व दे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? जनरली देखो, आप इसका मुझे उत्तर देके बताओ, आप इसका उत्तर क्या देते हो? आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, कभी कभी होंगे, संभवतः होंगे, या पूर्ण सहमत होंगे।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पूर्ण सहमत होंगे आप उनसे कि विचारों को सुने, उनसे आवश्यक उपयुक्त महत्व दे। अगला प्रश्न है, जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखो, एक शिक्षक है जो स्टूडेंट को अपने विचार पूर्णतया कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, मतलब उसको अच्छी तरह समझा पाते हैं, तो छात्र के रूप में आप उन्हें पसंद कर दे, ठीक है, ये आप उन्हें अच्छे पसंद करोगे कि हाँ ये अच्छा समझाने वाला है, इस टीचर की मेरे समझ में आती है। वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या आप इस बात को सहमत है, सत्य हैं इस बात से? तो देखो, ये बात ठीक है कि जो प्रभावी संप्रेषण कर सकते हैं, वे शिक्षक जो प्रभावी संप्रेषण मतलब जानते हो आप क्या होता है? वैसे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नहीं, मतलब हम इस बात से सहमत नहीं है। पांडित्यपूर्ण भाषा क्या होती है? देखो, ये पांडित्य भाषा, समृद्ध भाषा आप जनरली जानते हो। वीडियो कैसेट के प्रसारण के बाद अध्यापक को कक्षा समाप्त कर देनी चाहिए या छात्रों के प्रश्नों को जो आमंत्रित करना चाहिए, स्वयं प्रश्न पूछने चाहिए, छात्रों को सोचने का समय देना चाहिए? छात्रों को जो प्रश्नों का पूछते हैं ना सर, उनको आमंत्रित करना चाहिए अपन को, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको अपने अध्यापक के समक्ष सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही बात है। अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बाहर थोड़ी ना निकले मना है अपन को। संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन इसका पूर्णतया सही आंसर हो जाएगा। अबे, अपमानजनक भाषा टीचर को अच्छी थोड़ी नहीं लगती है, आप पढ़ने जाते हो वहां पर, ठीक है। प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय की नीतियां, नियम, उद्देश्य आदि को अपने स्टाफ को अच्छी संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से परिचित करवा पाता है। यह कथन सत्य है, असत्य है, कभी कभी या अनिश्चित? देखो, सत्य है ये कथन कि प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय की नीतियां और स्टाफ को अच्छी तरह बतानी, संप्रेषण करानी चाहिए। भाषा सहज और सुबोध होने पर संप्रेषित किए हुए विचार संप्रेषित तक सही रूप में पहुंचते हैं। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? देखो, अगर आप किसी भी भाषा का अच्छे से प्रयोग करते हो और आप किसी सामने वाले को अच्छी तरह समझा रहे हो, तो वो आपसे दुखी क्यों होगा, वो आपसे नाराज क्यों होगा, ठीक है। तो आप इसे पूर्ण रूप से सहमत है, इस अच्छे को अच्छे से उसे समझ में आएगा, ठीक है। शिक्षक की भाषाई विद्वता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषित को प्रभावित बनाता है। यह कथन है सत्य है, लगभग सत्य है, कुछ कुछ सत्य है या असत्य है? देखो, शिक्षक की भाषाई विद्वता व ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावित बनाता है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, सही आंसर का इसका मतलब है कि इसमें पूर्णतया सही है ये। देखो, इसमें अलग अलग नंबर डिवाइड होते हैं 3, 2, 1 वाले, ठीक है। अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या कार्य करना पसंद करेंगे? सभी छात्रों को किसी एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, 1-2 छात्रों में रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, छात्रों में ही परिचर्चा संबंधित निष्कर्ष लिखने को कहेंगे। तो छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे जिससे इनकी तार्किक शक्तियों का विकास हो सके। अगला प्रश्न है, कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह पहले छात्रों को तत्पर करे, विषय वस्तु को खूब पढ़े, कक्षा को डांट कर शांत कर दे। कक्षा में छात्र है ना, उसको डांट कर शांत कर दे। डांट के ऊपर चंद्रबिंदु आएगी, जो क्या इसमें लिखी हुई, वो एडिटर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी, इसमें नहीं लिखी गई। छात्र को भी सहभागी बनाएंगे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाबर के भाषण की दक्षता में ही थकी व निराश सेना को पूर्ण जीवन प्रदान किया था। जो उसकी भाषण देने की वो थी ना दक्षता, अरे भाई वो लड़ते निराश हो जाते तो उनकी जो अपनी बोलने की दक्षता होती है ना, उसी से ही उसने
थकी हुई निराश सेना को पुनर्जीवन प्रदान किया। तो आप किस कथन से सहमत है या नहीं है? मैं तो हूं, आप बताइए। वैसे आपने पढ़ा भी होगा बाबर के बारे में, तो आप बताइए बाबर वैसे था कहाँ का, किस देश से था वो? आपके छात्र गलत संगति में न पड़े, इस हेतु आप को उन छात्रों पे कोई ध्यान नहीं देंगे, सजग रहेंगे, छात्रों को समय समय पर इस संबंध में सचेत करते रहेंगे, या छात्रों पर कठोर अनुशासन रखेंगे, तो आप सजग रहेंगे। ठीक है। नगर में बाढ़ आने पर आप विद्यार्थियों को बाढ़ के क्षेत्र का अवलोकन करने को प्रेरित करेंगे, डूबना थोड़ी है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रेरित करेंगे। हाँ, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनकी सहायता के लिए आप प्रेरित करेंगे लोगों को, वहां पे सभी छात्रों को, अध्यापक जो भी है उन सभी को प्रेरित करेंगे हम। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पारिवारिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए बालकों की शिक्षा से बालिकाओं की शिक्षा अधिक उपयोगी होती है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? पूर्ण सहमत है, कुछ कुछ सहमत है, अस्पष्ट या पूर्ण असहमत? देखो, पूर्ण सहमत है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास ज्यादा रहता है, उससे ज्यादा ही लगाव रहता है थोड़ा बहुत एक पिता से, तो बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? परिश्रमी बनना, स्वावलंबी बनना, व्यक्तित्व का समग्र विकास या व्यवहार परिमार्जन करना? व्यक्तित्व का समग्र विकास ही शिक्षा का अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर है इसका। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक ही वर्ग के छात्रों को वर्गीकृत करने का आधार है, जो एक ही वर्ग के छात्र है उन छात्रों को वर्गीकृत करने का आधार क्या है? नाम के वर्णानुसार हो, योग्यता के अनुसार हो, या हर विभाग में थोड़ी थोड़ी संख्या में सभी बालकों को होना चाहिए, योग्य अयोग्य के वर्ग होने चाहिए। तो योग्यता के अनुसार ही एक ही वर्ग के छात्रों को वर्गीकृत करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही है। आपके पड़ोस में बहुत लोग रहते हैं, आप उनसे दोस्ती करते समय किस बात पर विचार करते हैं? उसके पास बहुत धन है, वह आपकी जाति का है, आपके और उसके विचार एक समान है, वह शिक्षित है। आपके पड़ोस में बहुत लोग रहते हैं, आप उनसे दोस्ती करते समय किस बात पर विचार करते हैं? कि आपके और उसके विचार समान हो, इसी बात पे करते हो क्या? बताओ जल्दी देखें। एक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का योजना का मूलभूत लक्ष्य होता है, छात्र विद्यालय के सम्मान में वृद्धि करे, छात्रों को शारीरिक उपयुक्तता की कसौटी पर कसना, छात्रों को शैक्षिक कार्यों के बोझ से मुक्त करना, छात्रों में एथलेटिक भावना उत्पन्न करना। तो छात्रों को शारीरिक उपयुक्तता की कसौटी पर कसना ही मूलभूत लक्ष्य होता है। प्राय प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा क्यों पसंद नहीं किए जाते? मंदबुद्धि के कारण, शारीरिक विकृति के कारण, निम्न जाति के कारण, या निर्धनता के कारण? देखो, निम्न जाति वाला तो ये कोई अभी इतना कॉन्सेप्ट वो नहीं है, निर्धनता, गरीबी, शारीरिक विकृति वो भी नहीं है, मंद बुद्धि ये ज्यादा होता थोड़ा इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि। अरे भाई, जिसमें ज्यादा बुद्धि नहीं आ, जो इंटेलिजेंट है, नेट पर वाला, वो उससे दूर रहना चाहता है। ठीक है। एकाकी परिवारों में बालकों में सामाजिकता के कारण गुणों का विकास क्यों नहीं हो पाता? एकाकी परिवार होते ना, एकल परिवार, बालकों में सामाजिकता का विकास या क्यों नहीं हो पाता? तो माता पिता व्यवसाय, मतलब माता पिता व्यवसाय करते हैं आजकल। ठीक है, पहले तो क्या था, पिताजी करते थे, माताजी घर पे रहती थी, लेकिन फिलहाल दोनों ही करते हैं। स्त्रियों को हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए मुझे, आप सहमत हो क्या इससे? पूर्ण सहमत हो, आंशिक हो,
स्त्री की इच्छा पर निर्भर या पूर्णतः सहमत हो। जल्दी बताओ मुझे, आप क्या इससे सहमत हो या नहीं हो। अगला प्रश्न है, बालक जितने विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करेगा उसका सामाजिक विकास उतना ही अधिक व अच्छा होगा। आपकी इस संबंध में क्या राय है? कथन पूर्णतः सही है, कथन में दम नहीं है, कथन अनिश्चित है, कथन कुछ कुछ सही है। कथन पूर्णतः सही है। भाई आप अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से मिलोगे तो आपको जो सामाजिक विकास है ना वो अच्छी तरीके से होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास का निर्धारण किया जाता है व्यक्ति विशेष के आनुवंशिक सामग्री द्वारा, व्यक्ति के आनुवंशिक एवं पर्यावरण के गुणनफल के आधार पर। तो ये सही आंसर हो जाएगा, व्यक्ति के आनुवंशिक एवं पर्यावरण के गुणनफल के आधार पर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका। वर्तमान भारतीय धार्मिक संस्कृति के विषय में आपके क्या विचार है? बताइए आपके इसके बारे में क्या विचार है। विश्व में अपनी धार्मिक संस्कृति श्रेष्ठ है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा वो आप बताओ जल्दी से मुझे देंगे। अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का आधार है, यह कथन है पूर्ण सत्य, आंशिक सत्य, असत्य है, कह नहीं सकते। देखो अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का आधार है, यह कथन है पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का आधार है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? प्रधानाध्यापक के पुत्र को, जो सभी अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो, जो उम्र में सबसे बड़ा हो, जो अच्छा खेलता हो। तो आप बताओ, देखिए आप बताओ आप अपने विद्यालय की जो फुटबॉल है या क्रिकेट टीम है उसका कप्तान किसे बनाएंगे? जो सभी अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो, मतलब जिसको सभी पसंद करते हैं उसे। 11 में, ठीक है। समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? बताओ आप क्या करोगे? क्षमा कर देंगे, क्षमा नहीं करोगे, देखा जाएगा, क्षमा करने के पास पश्चाताप के लिए समझाएंगे। ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे नहीं, करेंगे ही लिख लेना, क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। आप अपने विद्यालय में अनुशासन लाने के लिए क्या करेंगे? छात्रों को डरा धमकाकर अनुशासन लाएंगे, ला दिया, ऐसे लाएंगे। उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, उनको अनुशासन की शिक्षा देंगे, आप विद्यालय के आप विद्यालय में नियम बनाएंगे। तो विद्यालय में नियम ही अच्छा है, बाकी तो आजकल के तो आपस पीट पिटा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय में नेता होना चाहिए, मतलब एक विद्यालय में नेता कौन होता है आप बताओ। देखिए शिक्षक होता है, प्रधानाध्यापक होता है, छात्र होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ देखिए कौन होता है नेता? नेता कैसे अगर आप जानते हो नेता कहते किसे हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह दे सकते हो। सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। बालकों के जो विचार होते हैं ना, वो टीचर के जो विचार होते हैं उन्हीं पर यही शिक्षक का भी रुचि। और क्या है इसमें? बालकों के तीव्र असामाजिक एवं क्रोधयुक्त व्यवहार के संदर्भ में उचित उपागम है। बालक को दंड देना, पिटाई करना उसकी, बालक को के क्रोध को उचित दिशा देना, हाँ कि क्रोध करते जाओ बस इस दिशा में करो, यह उचित उपागम है। वैसे क्रोध नहीं करना चाहिए। नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए विद्यालय में होनी चाहिए कि नेतृत्व, जानते हो कि नेतृत्व होता क्या है? नेतृत्व के विकास के गुणों के लिए विद्यालय में होना चाहिए खेलकूद, छात्र संघ, वाद विवाद या शिक्षण। छात्र संघ, जानते हो छात्र संघ?
छात्र संघ जानते हो कि आप, वोट नहीं होता है, कॉलेज में होते हैं। आप अपनी कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करना चाहते हैं, किस प्रकार के छात्र को मॉनिटर बनाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, ये बताओ आप, क्योंकि आपने स्कूल पढ़ी, कॉलेज पढ़े, तो आप इसमें जो अपनी क्लास में मॉनिटर है वो किसको बनाते थे? आप मुझे बताओ, देखिए इस बात को जल्दी से। देखो हम तो बुद्धिमान छात्र को बनाते थे, आप क्या पता किसे बनाते हो, कि जो अच्छा हो, उसे लड़ने में अष्ट पुष्ट हो, उसको बनाते होंगे। हम तो बुद्धिमान छात्र को बनाते थे। समूह के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि नेता अपने अनुयायियों के कार्य करने के लिए प्रेरित करे, दंड की व्यवस्था करे, कुछ नहीं करे, लालच प्रदान करे। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रेरित करे। नेता अपने अनुयायियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसको दंड की व्यवस्था थोड़ी करनी चाहिए। नेताजी मिलेंगे ही नहीं फिर तो। अगला प्रश्न की बात करते हैं अपन अब। यदि अध्यापक के रूप में आप विद्यालय के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक मानते हैं अधिक संख्या में अध्यापकों का होना, विद्यालय के लिए सुंदर भवन का होना, छात्रों का अनुशासन में रहना, कुशल नेतृत्व होना। तो कुशल नेतृत्व का होना अध्यापक के रूप में आप विद्यालय के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक मानते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये इसी प्रकार के है ना, मैंने लगभग 500-600 क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको करवा दूंगा। 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जाम आने वाले क्या है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, रिपीट का मतलब 100% भी हो जाएंगे, कुछ में थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाएगा। तो आप इसी प्रश्नों के उत्तर या प्रश्नों के आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं वहां पे। ठीक है, शिक्षण के व्यवसाय में है, सम्मान है, अध्ययन के लिए समय है, आराम है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। देखो फिलहाल इस प्रश्न के माध्यम से ना सही उत्तर तो है वो सम्मान है, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट है जो शिक्षण को एक अलग ही वे में ले जाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ इसमें आराम है। थोड़ा देर रुक जाओ, ये आराम भी धीरे धीरे मिटने वाला। शिक्षण के व्यवसाय में जल्दी कुछ योजनाएं लाने वाली गवर्नमेंट, इससे संबंधित निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है, समस्या के समाधान के लिए, व्यवसाय के चयन के लिए, व्यावसायिक समायोजन में या नेतृत्व में। व्यवसाय के चयन में, निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना, व्यवसाय के चयन में है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय में चयन करते हो, उद्यमी बनते हो। जैसे इंडिया में ज्यादा लोग उद्यमी की ओर अग्रसर तो नहीं है, लेकिन हाँ पिछले कुछ ज्यादा नहीं साल या 1-1.5-2 साल में जरूर उद्यमी की ओर अग्रसर हुए हैं। आने वाले कुछ सालों में लगभग उद्यम की ओर अग्रसर होने चले जाएंगे विद्यार्थी। यदि बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्र दुर्बल प्रतीत होते हैं, दुर्बल कैसे, हष्ट पुष्ट वाले क्या, तो परीक्षा से पूर्व आप क्या उपाय करेंगे? उन्हें ट्यूशन के लिए बाध्य करेंगे? नहीं, उन्हें अतिरिक्त समय देकर परिश्रम कराएंगे, अच्छी तरह पढ़ाएंगे उनको, वो होगा ट्यूशन वाला हो गया ये। व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि इसमें अच्छी आमदनी है, ट्यूशन अच्छी मिलती है, पढ़ने के अवसर मिलते हैं, पढ़ाने में आनंद आता है। देखो कई क्या होगा, इसमें फर्स्ट आंसर भी होगा कि इसमें अच्छी आमदनी मिलती है, सेकंड भी होगा ट्यूशन अच्छी मिलती है, लेकिन इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पढ़ाने में आनंद आता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हो गया, ये मैंने एक मॉडल पेपर करवा दिया आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग 50 क्वेश्चन, तो मैंने 45-50 क्वेश्चन बनाए। मिलते हैं जल्दी अपनी सेकंड वीडियो में, वहां पे भी लगभग 50 है, ऐसे लगभग मैंने 500-600 क्वेश्चन तैयार किए हैं, और ज्यादा भी कर लूंगा बाद में। इन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इंस्टाग्राम इसी आईडी पे अपलोड किया, जीपीएचडी के वाली पे। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो ताकि आपको जल्दी से नई वीडियो मिल जाए। मौसम हो गया खराब, यहाँ पे बारिश आना शुरू हो गई है बहुत तेज। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।